हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं पूजा मिश्रा स्वागत करती हूँ आपका आपके नंबर 1 चैनल यूपी बोर्ड हाई स्कूल विद्याकुल में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, चकाचक होंगे और बढ़िया मस्त तरीके से अपनी अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगी रस, छंद, अलंकार। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हिंदी के काव्य सौंदर्य के तत्व। हमेशा बच्चे जब प्रश्न पत्र पर इसके सवाल आते हैं ना, बड़े कंफ्यूज होते हैं कि भाई अब क्या करें, कैसे सॉल्व होगा, कैसे रस पहचाने, कैसे छंद पहचाने, कैसे अलंकार पहचाने, कुछ समझ नहीं आता। तो यहाँ पर आज मैं आप लोगों को कराऊंगी पूरे काव्य सौंदर्य तत्व, वो भी एक क्लास में और वो भी ट्रिक के साथ, चुटकियों में। 5 मिनट में हम लोग रस सीखेंगे, छंद सीखेंगे, अलंकार सीखेंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो शुरुआत करते बेटा क्लास की। तो आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे काव्य सौंदर्य के तत्व। कविता को सौंदर्य रूप देने के लिए जिन तत्वों का इस्तेमाल हम लोग करते हैं उन्हीं को हम लोग कहते हैं काव्य सौंदर्य के तत्व। बेटा ये कितने होते हैं? ये बेटा 3 प्रकार के होते हैं, रस, छंद, अलंकार। ये तीनों ही हमें कविता को सुंदर बनाने में मदद करते हैं। जैसे कि अलंकार की तो परिभाषा ही है ऐसे चीजों का प्रयोग करना जो कविता को सुंदर बनाए, आभूषण का काम करता है ना। तो वही है रस, छंद, अलंकार, ये तीनों ही काव्य सौंदर्य के तत्व हैं जिनके बारे में आज हम लोग इस पूरी क्लास में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम लोग रस की। रस क्या होता है, रस की परिभाषा पढ़ लीजिए। और यहाँ पर सिर्फ मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगी जो कि आप लोगों को पढ़ना, जिस बेस पे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, जिस बेस पर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, किस तरीके से आपको रस पहचानना है, छंद पहचानना, अलंकार पहचानना है, वो सारी चीजें मैं यहाँ बताऊंगी। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे रस क्या होता है। तो काव्य को सुनने या पढ़ने में उसमें वर्णित वस्तु या विषय का शब्द चित्र में बनता है। इससे मन को अलौकिक आनंद प्राप्त होता है। इस आनंद और इसकी अनुभूति को शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता, केवल अनुभव किया जा सकता है। यही काव्य में रस कहलाता है। यदि हम कोई काव्य सुनते हैं, पढ़ते हैं या कोई चित्र देखते हैं तो हम लोग के मन में एक अलग चित्र उत्पन्न होता है। जैसे आप कोई कविता सुन रहे हो और उस कविता को सुन के, जैसे आप लोग रामायण ही पढ़ते हो, अब जब रामायण पढ़ते हो तो जो आता है ना, नाथ समुद्र अनुभंजनिहारा हुई है कि हुए एक दास तुम्हारा, एक ऐसी लाइन जाती है कविताओं की तरह। तो आपके मन में एक चित्र बनता है, एक चित्र उभर के आता है कि शायद उस समय ऐसा हो, जैसे आप लोगों ने परशुराम संवाद पढ़ा या फिर आप लोगों ने सीता स्वयंवर में पढ़ रहे हैं, तो आप लोग के सामने एक चित्र उभरता आ रहा है कि भाई ऐसे ऐसे शायद वहां पर हो रहा होगा। तो वो चीजें हम लोग के चेहरे पे एक्सप्रेस होती है, हमारे चेहरे पर वो दिखाती है। तो वही जो भाव निकल के आता है उसी को हम लोग रस कहते हैं। रस मतलब आनंद, और आनंद तभी प्राप्त होता है जब हम किसी में खो जाते हैं या उसको महसूस कर सकते हैं। तो जब हम कविताओं को महसूस करते हैं उस समय जो हमारे चेहरे पे भाव प्रकट होता है वही आपका रस कहलाता है। किसी विनोदपूर्ण कविता को सुनकर हंसी से वातावरण गूंज उठता है। किसी करुण कथा या कविता को सुनकर हृदय में दया का स्रोत उमड़ पड़ता है। यही क्या है? यही रस की अनुभूति है। जब हम कोई हंसी पूर्वक कविता पढ़ते हैं तो हंसी आती है, कोई दुख भरी कविता पढ़ते हैं तो दुख होता है। तो ये जो भाव उत्पन्न हो रहा है हमारे मन में, यही क्या कहलाता है बेटा? यही आपका रस कहलाता है। अब यहाँ जानते हैं रस के मुख्यतः कितने अंग होते हैं, रस के कितने एलिमेंट्स होते हैं। तो बेटा रस के मुख्यतः 4 अंग होते हैं। स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी या फिर संचारी भाव कह लीजिए। ये 4 मुख्य इसके अंग होते हैं। आगे बात करते हैं स्थायी भावों की, रस और उनके स्थायी भाव, जो कि आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो हमेशा हम लोग पढ़ते आए हैं 9 रस। 9 रस हम लोगों ने पढ़े, लेकिन धीरे धीरे इसमें 2 रसों को और जोड़ दिया गया, 2 रसों को और एड ऑन कर दिया गया, जिसका क्या क्या था वो भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। वो 2 नए रस कौन से जोड़े गए। तो 9 रसों में 2 और जुड़ गए, कितने हो गए? 11 रस। तो 11 रसों के बारे में आज हम यहाँ देखेंगे, क्योंकि इसी के बेस पर क्वेश्चन पूछता है और इसी से आप लोग इनकी परिभाषा बता पाओगे। इन्हीं रसों की जो ये मैं बॉक्स दिखा रही हूँ, इसी के आधार पर आप लोग इसकी परिभाषाएं बता पाओगे कि कौन सा रस है, क्या होगा, तुरंत याद हो जाएगा। सबसे पहला है श्रृंगार रस, जिसका स्थायी भाव बेटा रति है। रति का मतलब होता है प्रेम। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? रति। रति का मतलब होता है प्रेम। जब एक नायक और नायिका के बीच के प्रेम की बात चल रही हो, जब एक नायक नायिका के बीच में प्रेम प्रदर्शित हो रहा हो, तो वहां पर श्रृंगार रस होगा। भाई एक लड़की कब श्रृंगार करती है? जब वो अपने पति से या अपने प्रेमी से मिलने जाती है, तभी वो सजती सवरती है ना। तो वो क्या कर रही है? यहाँ श्रृंगार कर रही है। तो प्रेम दिखाता है किसके बीच का? नायक और नायिका के बीच का। ठीक है, आप लोग यहाँ चित्र देख सकते हैं, ये श्रृंगार रस का है। वहीं दूसरी बात करते हैं हास्य। हास्य रस का होता है स्थायी भाव, हास्य सेम रहता है। जब किसी चीज को सुनकर या पढ़कर हमें हंसी आए, हम खुश हो जाएं या हमें आनंद प्राप्त हो, हंसी आती है, तो वो आपका हो जाएगा हास्य रस। जैसे यहाँ पर हास्य भाव दिखाई दे रहा हो। आगे बात करते हैं करुण रस। करुण मतलब होता है शोक। जब किसी चीज को सुनकर या हमसे कोई चीज बिछड़ जाए या हमसे दूर हो जाए या वो नष्ट हो जाए और हमें दुख
दुख प्राप्त हो, मतलब दुख लग रहा हो, मन में दुखी हो रहे हो, तो वो आपका हो जाएगा बेटा करुण रस, जैसे हम किसी चीज को लेकर शोक करते हैं। दूसरा हो जाएगा आपका रौद्र। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है? क्रोध। जब हम गुस्से में आते हैं, किसी चीज में, किसी कविता में गुस्से का प्रदर्शन दिखाई दे रहा हो कि वो गुस्से में बोल रहे हो, तो वहां पर आपका हो जाएगा रौद्र रस। वहां पर क्या है स्थायी भाव? क्रोध। आगे बात करते हैं बेटा अद्भुत। अद्भुत मतलब विस्मय। जब कोई चीज देखकर हम लोग चकित हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं, तो वो हो जाएगा आपका अद्भुत रस, जिसका हम लोग का स्थायी भाव क्या है? विस्मय। आगे बात करते हैं विभत्स। विभत्स में हो जाएगा आपका स्थायी भाव घृणा या फिर जुगुप्सा कह लीजिए। जुगुप्सा भी होता है, घृणा भी होता है। तो विभत्स मतलब किसी चीज को देखकर यदि घृणा आए, यदि हमको उस चीज को देखकर घृणा आए, जैसे इस लड़की को देखो घृण आ रही है ना, इसका फेस एक्सप्रेशन बता रहा है कि मुझे चीज पसंद नहीं आ रही है, तो वो आपका हो जाएगा यहाँ पर विभत्स रस। आगे बात करते हैं बेटा शांत रस की। शांत रस मतलब निर्वेद, एकदम शांति से, मन शांत है, ना हंसी ना खुशी ना दुख ना सुख, कुछ नहीं, बस एकदम शांत रूप में है। आगे है फिर वीर रस। वीर रस में जहां उत्साह दिखाई दे रहा हो, पराक्रम दिखाई दे रहा हो, जैसे मतलब कोई उत्साह जोश दिखाई दे रहा हो, वहां पर आपका वीर रस हो जाएगा, जैसे यहाँ पर आप चित्र भी देख सकते हैं। और वहीं अंत में जो नौवा रस होता है वो होता है भयानक रस। जब किसी चीज को देख के डर जाए, भय लगे, किसी चीज को देख के डर की अनुभूति हो, वो आपका भयानक रस हो जाएगा, जिसका आपका स्थायी भाव भय है। भाई किसी चीज को पढ़कर कहीं पर उसके डरावनी चीज का वर्णन कर रहे हो, तो वो आपका हो जाएगा भयानक रस। ठीक है। अब दो नए रस जुड़े हैं, वो है आपका भक्ति रस और वात्सल्य रस। भक्ति रस का भी स्थायी भाव रति होता है, वात्सल्य रस का भी स्थायी भाव रति होता है, पर अर्थ दोनों का अलग अलग होता है। जैसे कि श्रृंगार रस में हम लोगों ने रति का मतलब प्रेम पढ़ा था, प्रेम इसमें भी है, लेकिन वहां पर एक नायक और नायिका के प्रेम की बात हो रही है, एक नायक और एक नायिका की प्रेम की बात हो रही है। पर यहाँ पर अगर हम लोग रस की बात, रति का स्थायी भाव देखें, तो भक्ति में अनुराग, अर्थात किसी ईश्वर से भक्त का जो संबंध होता है, एक भक्त अपने ईश्वर की जो भक्ति करता है, जो प्रेम में भक्ति करता है, वो आपका हो जाएगा यहाँ पर रति, भक्ति रस, जिसका हमारा स्थायी भाव क्या है? रति कह लीजिए या फिर अनुराग कह लीजिए। वहीं दूसरा वात्सल्य, जब एक माँ एक बालक के प्रति जो प्रेम उभर के आता है, जो मोह उभर के आता है, वहां पर हो जाएगा आपका वात्सल्य रस। जैसे यहाँ पर भी इसका स्थायी भाव रति है, पर उसका अर्थ क्या होगा? स्नेह। समझे? ये चित्रों के माध्यम से आप लोग समझ सकते हैं, आराम से आपको याद हो जाएगा। ये चित्र इसीलिए है ताकि आपको तुरंत याद हो जाए। तो ये थे बेटा आपके पूरे 11 रस, जो 9 रस थे प्लस 2 और 11 रस और उनके स्थायी भाव। अब आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग आते हैं, जिसमें आपके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो मैं यहाँ बता देती हूँ। तो पहला आता है आपका श्रृंगार रस। ठीक है। श्रृंगार रस क्या है? नायक और नायिका के मन में संस्कार रूप में स्थित रति या फिर प्रेम जब रस की अवस्था को पहुंचकर आस्वादन के योग्य हो जाता है, तो वह श्रृंगार रस कहलाता है। भाई जब एक प्रेमी और प्रेमिका के बीच में जब प्रेम दिखाई देता है, जब कोई कविता पढ़ते हैं और उसमें एक प्रेमी प्रेमिका, एक नायक नायिका के बीच का प्रेम प्रदर्शित हो रहा है, तो वहां पर आपका श्रृंगार रस हो जाएगा। जब जैसे मतलब सीता राम के बीच का प्रेम अगर दिखाई दे रहा हो, कृष्ण राधा का दिखाई दे रहा हो, या किसी के भी बीच का अगर प्रेम दिखाई पड़ रहा है, तो वहां पर आपका श्रृंगार रस हो जाएगा। श्रृंगार रस को भी बेटा 2 भागों में बांटा गया है। पहला है आपका संयोग श्रृंगार रस। ठीक है, संयोग श्रृंगार रस, और दूसरा है आपका वियोग या फिर विप्रलभ श्रृंगार। ठीक है, ये 2 हैं आपके। श्रृंगार रस के भेद 2 होते हैं, संयोग श्रृंगार या फिर वियोग श्रृंगार कह लीजिए। विप्रलंब आपको जल्दी याद नहीं हो पाएगा, तो आप वियोग कर सकते हैं। आइए जानिए अब संयोग क्या होता है। संयोग काल में नायक और नायिका की पारस्परिक रति को संयोग श्रृंगार कहा जाता है। मतलब जब नायक और नायिका का मिलन होता है और उस समय जो उनके बीच का प्रेम उमड़ के आता है, जब उनको सुख प्राप्त होता है अपने प्रेमी को देखकर, अपनी प्रेमिका को देखकर, अपने नायक या नायिका को देखकर, जो वो प्रेम निकल के आता है, जो उन्हें सुख प्राप्त होता है, तो वहां पर संयोग का मतलब क्या होता है? जोड़ना, है ना। तो जब वो आपस में मिल रहे होते हैं, जब वो प्रेम निकलता है, तो वहां पर आपका हो जाएगा संयोग श्रृंगार रस। उदाहरण के तौर पर, दूल्हा श्री रघुनाथ बने दुल्ही सिंह सुंदर मंदिर माही, गावती गीत सभय मिली सुंदरी, वेद जुआ जुरी प्रिप पढ़ाही, राम को रूप निहारती जानकी, कंकन के नग की परछाही, यातें सबे सुधि भूली गई, करटे की रही पल टारत नाही। अब यहाँ पर जब श्री राम जी का और सीता जी का विवाह हो रहा होता है, तो किस प्रकार सीता जी राम जी को नग में निहारती हैं, उसी का पूरा प्रदर्शन दिया है। पर यहाँ क्या दिखाई दे रहा है? देखो, दोनों के बीच का प्रेम दिखा रहे हैं ना भाई। सीता जी के मन में प्रेम उमड़ के आ रहा है, वो दोनों एक दूसरे को प्रेम के उससे देख रहे हैं, एक प्रेम भरी नजरों से देख रहे हैं। तो यहाँ पर वही चीज बताई जा रही है। क्या हो रहा है? मिलन हो रहा है, विवाह हो रहा है, वो दोनों आमने सामने हैं, साथ में।
वही अगर हम लोग बात करते बेटा वियोग की या फिर कह लीजिए विप्रलंब श्रृंगार की, तो ये एक दूसरे के प्रेम में अनुरक्त नायक एवं नायिका के मिलन के अभाव का विप्रलंब श्रृंगार कहा जाता है। जब ये एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं और बिछड़ने के बाद इन दोनों के बीच में प्रेम निकलता है ना। जैसे अब राम जी जब सीता जी को रावण अपहरण करके ले गया था, तब राम जी उनको ढूंढ रहे थे ना, वन वन ढूंढ रहे थे, तो उनके मन से जो प्रेम निकल रहा था, हे सीते तुम कहाँ हो, तो वो सारी चीजें किसमें आ रही थी, वो आ रहा था आपका वियोग श्रृंगार में। किसमें आ रहा था बेटा, वो आ रहा था वियोग श्रृंगार में। जब नायक और नायिका एक दूसरे से दूर होते हैं तब एक दूसरे को याद करके प्रेम महसूस करते हैं, तो वो आपका हो जाएगा वियोग श्रृंगार। ठीक है, जैसे यहाँ उदाहरण है कि रे मन आज परीक्षा तेरी, सब अपना सौभाग्य मनावे, दरस परस निश्रेयस पावे, उद्धारक चाहे तो आवे, यही रहे यह चेरी। ये आपका कौन सा हो जाएगा बेटा, ये आपका वियोग श्रृंगार रस हो जाएगा। चलिए, श्रृंगार तो हो गया हमारा। आगे बात करते हैं वीर रस की, जहां पर वीरता का प्रदर्शन होता है। श्रृंगार थोड़ा सा कठिन है, बाकी और रस आपको जैसे चुटकियों में याद हो जाएंगे। भाई वीर रस जहां पर वीरता का प्रदर्शन हो रहा है, बहुत सारी कविताएं हैं, है ना। स्वदेश प्रेम ले लीजिए, हमारे महाराणा प्रताप जी की कई कविताएं, सुभद्रा कुमारी चौहान जी द्वारा लिखी झांसी की रानी कई कविताएं हैं, ये सारी वीर रस के आधार पर ही है। माखनलाल चतुर्वेदी जी भी हमारे वीर रस के वीर काव्य धारा के ही कवि थे, वो भी वीरता के ऊपर ही कविताएं लिखा करते थे। जैसे चाह नहीं मैं सुरवाला के गहनों में गूंथा जाऊं, पढ़ा होगा आपने, है ना, पुष्प की अभिलाषा। तो ऐसे ही करके जहां पर वीरता का प्रदर्शन हो रहा हो, जहां उत्साह दिखाई दे रहा हो, वो आपका वीर रस हो जाएगा। जैसे युद्ध अथवा किसी कठिन कार्य को करने के लिए हृदय में जो उत्साह जागृत होता है, उसे वीर रस की निष्पत्ति होती है, वीर रस आता है। जैसे मैं सत्य कहता हूं सखे सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। ये बेटा महाभारत का है और अभिमन्यु जी ये बात कह रहे थे, अभिमन्यु के लिए बात कही जा रही थी कि मैं सत्य कहता हूं सखे सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे, है और की तो बात क्या अभिमान में करता नहीं, मामा तथा निजतात से भी समर में डरता नहीं। यहाँ अभिमन्यु की बात हो रही है, अभिमन्यु ने बात कही थी और यहाँ पर उनका उत्साह दिखाई दे रहा था कि मैं यमराज से भी नहीं डरता, मैं अपने मामा क्या तात भी अगर मेरे सामने होंगे तब भी मैं उनसे डरूंगा नहीं, है ना। अब आगे बात करते हैं अगला, हास्य रस। सबसे आसान है और आपको चुटकियों में याद हो जाएगा। भाई हास्य मतलब हंसना, बहुत सारी चीजें। जैसे आप लोग का एक गाना ना, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, ये गोरे काले तंगाना करके गाना है, मुझे गाने अच्छे से याद नहीं होते, तो ये हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, है ना, हम तेरे 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 चाहने वाले हैं। एक तरह से देखा जाए तो ये फनी सॉन्ग है, कहीं ना कहीं हमें हंसी आती है ना। तो ये बेटा आपका हास्य रस में आ जाएगा, वहां पर गाना नहीं लिख के आना है, मैं बता रही हूँ। वेशभूषा वाणी चेष्टा आदि की विकृति, विकृति मतलब अटपटंगा, अटपटंगा जानते हो, अड़बंगा सा रूप, इधर उधर का, विकृति को देखकर हृदय में विनोद का जो भाव जागृत होता है, विनोद मतलब खुशी का जो भाव जागृत होता है, उसे हास्य कहा जाता है। यही हास्य विभाव अनुभाव तथा संचारी भाव से पुष्ट होकर हास्य रस में परिणत हो जाता है। इसमें सारे भाव आ जाते हैं, आपके भाव अनुभाव, आपका उद्दीपन सारे आ जाएंगे। ठीक है, तो वहां पर आपका कौन सा हो जाएगा, वहां पर आपका हास्य रस हो जाएगा। जब किसी को देख के हमें हंसी आए, सीधा सीधा समझ लो भाई, किसी को देख के हा 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 करने का मन कर रहा है, तो वो आपका हास्य रस है ना। उदाहरण जान लेते हैं, बहुत प्यारा उदाहरण है कि बिंद के बासी उदासी तपोव्रत धारी महाबिनु नारी दुखारे, गौतमती तरी तुलसी सो कथा सुनी बे मुनि बंद सुखारे, हाय हाय सिला सब चंद्रमुखी पर से मंद पद मंजुल कंज तिहारे, कीनी भली रघुनायक जो करुणा करी कानन को पगु धारे। अयोध्या कांड का है। अभी आप लोग कहोगे मैडम इसमें कहाँ हास्य रस दिख रहा है, ये हमारे रामायण का है, इसमें कहा, तो बेटा हास्य रस का इसका अर्थ समझिए। क्या हुआ कि जब राम जी ने अहिल्या को तारा, जब राम जी ने अपने पैरों को छूकर अहिल्या को तारा, वो सुंदर सी स्त्री बन गई, तो कहाँ थी, वन में थी। तो वहां जितने साधु सन्यासी लोग तप कर रहे थे, वो जब राम जी को इस तरह करते देखा तो बड़े खुश हो गए, बड़े आनंदमयी हो गए। उनके मन में ये आया कि अरे वाह, ये व्यक्ति तो बड़ा अच्छा है भाई, इस व्यक्ति के पैर के छुअन से ही सारे पत्थर स्त्री के रूप में होते जा रहे हैं। भाई पत्थर स्त्री बनती जा रही है, तो अभी तक जो हम दुख में बैठे थे कि हम तो सन्यासी हैं, साधु हैं, स्त्री का हमारे जीवन में कोई सुख ही नहीं है, अब वो चीज खत्म हो गई। अर्थात राम जी ने जब से वन में कदम रखा है, तब क्या हो जाएगा, जितने पत्थर वो स्त्री हो जाएगी और हम साधुओं के पास भी बहुत सारी स्त्री हो जाएंगी, है ना, हम साधुओं को भी स्त्री प्राप्त हो जाएंगी। तो ये थोड़ी सी हंसी बात है, मतलब थोड़ी सी अटपटंगी सी बात है, अड़बंगी जिसको कहेंगे, अटपटी सी। ठीक है, तो ये वो हो जाएगा, बहुत सारे आपके उदाहरण हो जाएंगे हास्य रस का। चलिए आगे बात करते हैं बेटा करुण रस की।
तो यहाँ पर करुण रस होना चाहिए था, हास्य रस हो गया। ये गोरे काला तंदाना, इसमें तो काम ही नहीं कर रहा। चलो इसको हम बता देंगे, ठीक है। यहाँ करुण रस होगा। करुण रस क्या, जब प्रियजन की पीड़ा, जब बेटा अपने से कोई दूर चला जाता है या अपने से किसी की मृत्यु हो जाती है, अपने से कोई दूर चला जाएगा या नष्ट हो जाएगी कोई प्रिय वस्तु, तो वहां पर हमारे मन में एक दुख आता है ना। तो प्रियजन की पीड़ा, मृत्यु, वांछित वस्तु का न मिलना, अनिष्ट होना आदि से शोक भाव परिपुष्ट होता है, तब वहां करुण रस होता है। जब हम दुखी होते हैं, जब हमारी प्रिय वस्तु हमें नहीं मिल पाती है, नष्ट हो जाती है, हमारी प्रिय वस्तु हमसे दूर हो जाती है, तो वहां पर आपका करुण रस होता है। जैसे उदाहरण क्या है, मणि खोए भुजंग सी जननी, फंसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। ये कब है, जब श्रवण कुमार पानी लेने जाते हैं अपने माता पिता के लिए और दशरथ के द्वारा तीर लगकर उनकी मृत्यु हो जाती है, तब उनकी माँ रो रही होती है और ये गुहार कर रही होती है, ये भगवान से कहती है कि आज तुमने मुझे अंधा बनाकर बहुत अच्छा न्याय किया, हम अंधे तो थे, हमारा जो सहारा था उसे भी तुमने छीन लिया। तो क्या था कि जिस प्रकार एक सांप अपनी मणि खो जाने के दुख से अपना सर पटकता है, अपने फन को पटकता है, उसी प्रकार एक माँ अपना सर पटक रही है अपने पुत्र के मृत्यु के विलाप में, ठीक है। चलो आगे अब आते हैं बेटा, यहां तक तो आपका था रस। रस हमारा कंप्लीट हो गया, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट था, आप लोग के सिलेबस में जितना था वो मैंने कंप्लीट करा दिया। आगे हम लोग बात करते हैं छंद की। अब छंद क्या होता है, आप लोग गाना सुनते हो, गाना सुनते हो ना भाई, हम लोग गाना गाएंगे, कोई भी गाना होगा, जैसे आपका वो मोस्ट फेमस भाई हमारा सबसे हॉरेबल सॉन्ग है लेकिन सबसे प्यारा सॉन्ग है, सबसे डरावना भी कहेंगे, सबसे प्यारे भी कहेंगे, आमी जे तुम्हारो, है ना। मेरी चाहते तो फिजा में बहेंगी, जो ये जितना मैंने गाया ना, इसमें देखिए कहीं ना कहीं मैंने सुर ऊपर लिया, सुर नीचे छोड़ा, और एक रिदम बनी, एक टोन बनी, एक धुन बनी, वही है छंद। जब हम लोग किसी चीज को गाने के योग्य बनाते हैं, जब उसमें गाने के योग्य है, मतलब उसमें एक स्थिति बन जाती है कि कहाँ रुकावट लेना है, कहाँ पर अंत करना है, कहाँ गति करनी है, कहाँ इसको स्पीड में गाना है, वही कहलाएगा छंद। नहीं समझ में आया, परिभाषा समझ आएगा कि अक्षरों की संख्या, मात्रा, गणना, गति को क्रमबद्ध तरीके से लिखना छंद कहलाती है। मतलब अक्षरों को इस प्रकार लिखना, उसकी मात्राओं को इस प्रकार लगाना कि वो एक गाने के योग्य बन जाए वो पद, वही आपका छंद कहलाता है ना। वही क्या कहलाएगा बेटा, छंद कहलाएगा। छंद शब्द जो है बेटा वो आपके चद धातु से बना है। किस धातु से, वो चद धातु से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है खुश करना। भाई हम जब गाना सुनते हैं तो हम बहुत खुश हो जाते हैं, उसी प्रकार छंद क्या करता है, कविता को खुश कर देता है, कविता का एक धुन बना देता है जिससे वो खूब अच्छी लगने लगती है। जैसे चौपाई, दोहा, शायरी आदि, कई सारी चीजें भाई, चौपाई हो गई, दोहा हो गई, शायरी हो गई, ये सब क्या है, ये सब छंद के रूप में आते हैं। आपके सिलेबस में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसकी बात करते हैं अगर हम लोग, तो छंद के भेद पहले जान लेंगे। तो छंद बेटा 3 प्रकार के होते हैं, मात्रिक छंद, वर्णिक छंद, मुक्तक छंद, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग आपके सोठा छंद पर, जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो सोठा छंद क्या होता है, पॉइंट टू पॉइंट याद करते चलिएगा कि सोठा एक अर्ध सममात्रिक छंद है। सोठा क्या है, एक अर्ध सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं। चलो ये तो याद हो गया। तीसरा, इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। लघु और गुरु ध्यान करके करिएगा। लघु हम लोग छोटी मात्रा अर्थात 1 गिनते हैं, और गुरु अर्थात बड़ी मात्रा जहां पर हम लोग 2 गिनते हैं। जब मात्राओं की गिनती होती है तो हम लोग मात्राएं गिना करते हैं ना, कितनी मात्राएं हैं, तो लघु मतलब 1 और गुरु मतलब बड़ी 2। तो इसके जो पहले चरण बेटा 11 मात्राएं होते हैं, दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। 4 चरणों का होता है, ठीक है। याद रखिएगा, यति चरण के अंत में होती है, विषम चरण के अंत में लघु होना चाहिए। अगर आपको सोठा पहचानना है तो जो विषम चरण होता है, विषम मतलब पहला और तीसरा, विषम संख्या कौन सी होती है, पहली तीसरी, उसके अंत में लघु मात्रा आनी चाहिए, अर्थात हम लोग की अंत की गिनती हमेशा 1 होनी चाहिए। क्लियर। चलो और एक चीज और ध्यान रखिएगा कि यह दोहे का उल्टा होता है। सोठा जो है वो हमेशा क्या है, दोहे का उल्टा होता है। उदाहरण के लिए अब यहाँ पर हम लोग देखिए गिनती करेंगे मात्राओं की, हम लोग यहाँ पर गिनती भी कर लेंगे बेटा। ये वाला पेन नहीं चल रहा, यहाँ चलाते हैं, ठीक है। मात्राओं की गिनती करेंगे। जैसे यहाँ पर क्या है, कुद इंद सम देह, उमा रमन करुणा अयन, जाहि दीन पर नेह, करहु कृपा मर्दन मयन। यहाँ पर क्या बात बोली गई थी,
यहाँ पर क्या बात बोली गई थी पहले इधर देखिए, सोठा एक अर्धमात्रिका और पहली और तीसरी मात्रा में 11-11 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। ठीक है, अब वही चीज है, पहली और दूसरी देखते, पहली और तीसरी में 11-11 और चौथी, दूसरे और चौथे में 13-13। चलिए गिनते हैं। कुंद, इसको गिनेंगे हम लोग 2 1 2 1 1 1 2 1, गिनिए 2 1 3 3 2 5 5 1 6 7 8 9 10 11, 11 मात्राएं हो गई। ये आपका पहला चरण था जिसमें कितनी मात्राएं हो गई बेटा, 11 मात्राएं हो गई, है ना। पहले चरण में आपकी 11 मात्राएं होगी। दूसरा, ये आपका दूसरा चरण है, इसमें 13 मात्राएं होनी चाहिए। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इसमें भी आपकी 11 मात्राएं होंगी। इसमें भी आपकी 11, इसमें आपके 13 मात्राएं वाला है। ठीक है, ये भी आपका सेम है, 13 मात्राओं वाला है। ठीक है, अब इसमें गिनते हैं 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 हो गई ना, टोटल 13। ये आपकी 11 हो गई और ये आपकी टोटल 13 हो गई। आ गया ना, 11 मात्राएं 13 मात्राएं। सेम इसी तरह यहाँ पर बेटा ये हो जाएंगी आपकी 11 मात्राएं और ये हो जाएंगी आपकी 13 मात्राएं। ठीक है, तो ये आपका हो गया सोठा। ध्यान हो गया, ये क्या होता है, हमेशा दोहे का उल्टा होता है, अर्थात दोहे में पहले 13 होंगी बाद में 11 होंगी, पर इसमें पहले 11 है बाद में 13 है, तो ये आपका सोठा हो गया। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग रोला छंद की। अब रोला क्या होता है, रोला छंद एक सममात्रिक छंद है, वो अर्ध सममात्रिक था, ये सममात्रिक है, इसकी सारी मात्राएं इक्वल होंगी। अब सममात्रिक में क्या चीज है कि इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में मात्राओं की संख्या समान होती है। 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में इसकी जो मात्राओं की संख्या है वो समान होती है। इसके प्रत्येक चरण में 11 और 13 मात्राओं क्रम के कुल 24 मात्राएं होती है। बीच में इसमें एक थोड़ा सा गैप होता है, रुकावट होती है, मान के चलिए हम कह सकते हैं कॉमा कह लीजिए। ठीक है, वहां पर कॉमा लगता है, तो इसमें 24 मात्राओं का एक चरण होता है जिसमें 11 और 13 पे बीच बीच में कॉमा लगा हुआ है। ठीक है, इसमें 2 गुरु रखे जाते हैं। इसके चरण के अंत में बेटा 2 गुरु होते हैं, अर्थात 2 मात्राएं गिनी जाएंगी। यहाँ पर आपके इसमें चरण के अंत में 2 मात्राएं गिनी जाएंगी। ठीक है, आइए उदाहरण के साथ देखते हैं कि जैसे जिसकी रज में लोट लोट कर बड़े हुए हैं, घुटनों के बल सरक सरक कर खड़े हुए हैं, ये है। अब देखिए इसमें मात्राएं गिनिए, जैसे जिसकी 1 1 2, ठीक है, 1 1 2 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 2 1 2 2, काउंट करिए 1 2 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, टोटल आपकी 24 मात्राएं आ गई। अब इसमें देखिए कहाँ बोला था 11-13 मात्राओं पे यति होती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ पर इसकी यति हो गई। क्लियर, टोटल 24। सेम इसी तरह बेटा इधर इसमें 24 मात्राएं होंगी। और एक चीज क्या बोला था, चरण के अंत में लघु ने गुरु मात्राएं होंगी, 2 मात्राएं होंगी, यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है। देखिए हो गया प्रूफ, ये आपका हो जाएगा रोला। चलिए आगे बात करते हैं, सबसे इजी चौपाई। भाई चौपाई तो सबको याद होती है। चौपाई सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। अंत में जगड़ और तगड़ के प्रयोग का निषेध है। चलिए अब यहाँ पर सुनिए, पहले जो सिंपल सी बात है, सिर्फ एक सिंपल ट्रिक है कि आपको 16 मात्राएं गिननी है, वो आपकी चौपाई है। पहले चरण में, दूसरे चरण में, तीसरे चरण में, चौथे चरण में, सब में 16 मात्राएं हैं। इसके अलावा सब भूल जाइए। आपको क्या ध्यान रखना है, चौपाई में सिर्फ और सिर्फ 16 होती हैं। सबसे अच्छा उदाहरण अपनी हनुमान चालीसा देख लो। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन वनन, ऐसे करके आपको पूरा याद कर, कंचन वनन विराज सुवेशा, कानन कुंडल राजत की। ठीक है, अब जैसे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर है, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, ये आपकी चौपाई आपके सामने है। ठीक है, गिनना शुरू करिए। कितना है बेटा, 16 मात्राएं प्रत्येक चरण में होंगी। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 चरण आपके सामने हैं। 1 1 1 1 2 1 1, ये 2 होगा, ज्ञान है। 1 1 1 2 1 1, गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 मात्राएं सीधा आपके सामने आ गई हैं।
सेम एज इट इज यहाँ भी गिन लेते हैं, 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1। काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है, यहाँ की मात्रा रहेगी 1, ये 16 डन। बेटा याद रखिए, जहां पर बड़ी मात्राएं होंगी, जैसे बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ, ये सब में 2 मात्राएं गिनी जाएंगी, और लघु में कौन सी, छोटे ई की, छोटे ऊ की, छोटा आ की, बड़ा आपका 2 में गिना जाएगा। ठीक है, लघु मात्रा और गुरु मात्रा में ध्यान रखिएगा। तो ऐसे करके हम लोग इसको गिन लेंगे, 16 मात्राएं। सेम इसके साथ भी होने वाला है, ये भी आपकी पूरी 16 + 16 होंगी। क्लियर, ये आ गया आपका चौपाई। अब बात करते हैं दोहा की, ये तो और आसान है। सोठा बताया था, सोठे का उल्टा होता है दोहा, ये दोहे का उल्टा होता है सोठा, एक दूसरे का अपोजिट। वहां पर क्या था, 11 13 थी, यहाँ पर 13 11 मात्राएं होंगी। सोठे में क्या था, 11 और 13 13 मात्राएं थी, यहाँ पर 13 13 और 11 11 मात्राएं होंगी। यह अर्ध सम्मात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 13 13 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 11 11 मात्राएं होती हैं। ठीक है, चलिए उदाहरण के साथ बेटा इसको देखते हैं कि लसत मंज मुनि मंडली मध्य सिए रघुचंदु यान सभा जनु तनु धरे भगति सच्चिदा नंदु। काउंट करिए मात्राएं, क्या था, 13 11 11 13, देख लीजिए यहाँ पर 13 11। ठीक है, काउंट करते हैं, 1 2 3 2 1। ठीक है, 1 1 2 1 2, गिनिए, 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये आ गई 13। यहाँ पर आपको 11 मिल जाएंगी, यहाँ आपको 13 मिलेंगे, और यहाँ पर आपको 11 मिल जाएंगे। ये हमारा प्रूफ हो गया कि ये भैया हमारा दोहा है। क्लियर, तो ये हो गए बेटा आपके पूरे के पूरे छंद जो इंपॉर्टेंट थे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, वो मैंने कंप्लीट करा दिए। अब आते हैं हम लोग अपने तीसरे टॉपिक पर, जो कि काव्य सौंदर्य का तीसरा भाग है, वो है अलंकार। अलंकार तो सबसे आसान है, जिस तरह अलंकार है वैसे आसान है। अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। भैया जैसे किसी एक महिला को सुंदर दिखने के लिए गहनों की आवश्यकता होती है, वो कान में, गले में, नाक में, हर जगह कुछ ना कुछ पहनती है, हाथों में, पैरों में, सुंदर दिखने के लिए वो गहने पहनती है। उसी प्रकार कविता को सुंदर बनाने के लिए हम लोग जिस चीज का प्रयोग करते हैं वो है अलंकार, आभूषण। ये कविताओं का आभूषण है। तो अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। जिस प्रकार स्त्री की शोभा आभूषण से, उसी प्रकार काव्य की शोभा अलंकार से होती है। अर्थात जो किसी वस्तु को अलंकृत करे वह अलंकार कहलाती है। ठीक है, आगे बात क्या करते हैं कि अलंकार 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, अलम और कार। यहाँ पर अलम का अर्थ होता है बेटा आभूषण, और जबकि कार का अर्थ होता है करने वाला, मतलब कि आभूषणों से अच्छा सुंदर दिखाने वाला, सुशोभित करने वाला। इसलिए कहा गया है अलंकरोति इति अलंकार, अर्थात जो अलंकृत करता है वही अलंकार है। जो सुंदर बनाता है, जो अलंकृत करता है, वही क्या है, वही अलंकार है। अभी बात करते हैं अलंकार के कितने भेद होते हैं। तो अलंकार के बेटा 2 भेद होते हैं। पहला होता है शब्दालंकार, दूसरा होता है अर्थालंकार। काव्य में कभी कभी अलग अलग शब्दों के प्रयोग से सौंदर्य में वृद्धि की जाती है, तो कभी अर्थ में चमत्कार पैदा करते हैं। इस आधार पर अलंकार के 2 भेद होते हैं। भाई कविता जब हम लोग पढ़ते हैं तो कभी कभी क्या उसमें ऐसे शब्दों का प्रयोग कर दिया जाता है कि वो कविता इतना सुंदर लगने लगती है, वो पढ़ने में काफी आकर्षित हो जाती है। और कभी कभी कविता कुछ और, उसका जब अर्थ और निकल के आता है तो वो अलग ही हम लोग को अट्रैक्टिव बनाती है, मतलब उसको हम लोग को अपनी ओर आकर्षित करती, खींचती है पढ़ने के लिए। तो वही कार्य करते हैं हमारे अलंकार, जो कि 2 प्रकार के हैं। एक होता है शब्दालंकार और अर्थालंकार। तो यहाँ पर इन दोनों का सिंपल अर्थ है कि जिन शब्दों में जब काव्य के शब्दों के माध्यम से काव्य सौंदर्य में वृद्धि की जाए, मतलब जब शब्दों में चमत्कार दिखाई दे, तो वहां पर आपका शब्दालंकार हो जाएगा। ठीक है, जब शब्दों में आपको चमत्कार उत्पन्न दिखाई दे तो वो आपका शब्दालंकार हो जाएगा। अब यहाँ पर बात करते हैं बेटा शब्दालंकार के आपके सिलेबस में कितने भेद बताए गए हैं। 3, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। इन तीनों को पढ़ लेते हैं कि ये 3 कौन कौन से होते हैं। बहुत आसान है, ट्रिक के साथ बताऊंगी कैसे पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहले आएगा अनुप्रास अलंकार। जब काव्य में किसी वर्ण की आवृत्ति 1 से अधिक बार होती है, अर्थात कोई वर्ण 1 से अधिक बार आता है, तो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जब काव्य में वर्णों की आवृत्ति, ध्यान रखिएगा हमेशा कंफ्यूज होते हैं, यहाँ शब्द नहीं बोला गया, यहाँ वर्ण बोला गया। वर्ण अर्थात क ख ग घ अंगा, सिंगल अल्फाबेट जिसको हम लोग कहेंगे,
वर्ण। तो जब वर्णों की आवृत्ति कई बार हो तो वहां पर अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए। ध्यान दीजिएगा कि ता 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 लगातार ता आया है, तो यहाँ कौन सा अलंकार हो जाएगा बेटा? अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। यहाँ एक चीज और बोली गई है, एक से अधिक बार आए। यदि वो एक शब्द एक से अधिक बार आ रहा है तो वहां पर आपका सिंपली अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। बच्चे कई बार पूछते हैं कि मैम आप ये कविता में कैसे बताते हो कि यहाँ अनुप्रास है कि यमक है, श्लेष है? तो ये ध्यान रखिएगा कि यदि वर्ण एक से अधिक बार आ रहा है तो वो आपका अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ लिखिए, यहाँ ता वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई, अतः यह अनुप्रास अलंकार है। आगे बात करते हैं बेटा यमक अलंकार की। तो ये भी एकदम सिंपल इजी ट्रिक है कि जब काव्य में कोई शब्द एक से अधिक बार आए, जब कोई शब्द, वर्ण की बात नहीं हो रही है, शब्द की बात हो रही है, कि जब काव्य में कोई एक शब्द वर्ण एक से अधिक बार आए तो वह उनके अर्थ अलग अलग हो जाए, वह यमक अलंकार होता है। मतलब वो शब्द एक है पर अर्थ दोनों का अलग अलग आ रहा है। एक ही शब्द लिखा जा रहा है पर अर्थ अलग अलग दोनों के आ रहे हैं। जैसे वो 3 बेर खाती थी, वे 3 बेर खाती थी। यहां देखिए बेर शब्द का आ रहा है, 3 तो संख्या हो गई, खाती मतलब खाना, और बेर, यहाँ बेर दो एक ही शब्द है लेकिन दोनों का अर्थ अलग है। शब्द तो एक है, जैसे कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, ये वाला भी आपका उदाहरण हो सकता है। क्या है कि 3 बेर आया बेटा, एक बेर का मतलब होता है समय और एक बेर का मतलब होता है खाने वाला फल। ठीक है, बेर जानते हो ना, खाते हम लोग, कांटे रहते, कांटे वाला पेड़ में रहता है बेर। तो हम लोग कहते हैं ना, कभी कभी गांव की भाषा में दादी लोग कभी बोलेंगी कितनी बेर तुम पचन लगायो, कितना बेर लागी, कितना समय लागी। वो बेर का मतलब क्या होता है? समय। ठीक है, तो यहाँ क्या है कि उपयुक्त पंक्ति में बेर शब्द 2 बार आया परंतु इनके अर्थ समय और एक प्रकार का फल है। इस तरह यहाँ कौन सा अलंकार हो जाएगा बेटा? यमक अलंकार हो जाएगा। एक क्वेश्चन है कि कनक कनकते सौगुनी में कौन सा वाला अलंकार होगा, तो वो भी आएगा आपका यमक अलंकार। ठीक है, अभी बात करते हैं आगे हम लोग किसकी? श्लेष अलंकार की। श्लेष अलंकार भी सबसे आसान है। इसमें क्या होगा? श्लेष का अर्थ होता है बेटा चिपका हुआ। श्लेष का अर्थ क्या होता है? चिपका हुआ, अर्थात एक शब्द के अनेक अर्थ चिपके होते हैं, मतलब लिखा एक ही शब्द रहता है। अभी पीछे यमक में तो वो शब्द भी हम लोग कई बार पढ़ चुके, जैसे बेर बेर 2-3 बार शब्द आ गया, लेकिन यहाँ पर शब्द एक ही लिखा होगा पर उसके जो अर्थ होंगे वो कई सारे निकल के आएंगे। जब काव्य में कोई शब्द एक बार आए और उसके एक से अधिक अर्थ प्रकट हो तो उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। जैसे रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे मोती मानुस चून। यहाँ पर एक सिंगल शब्द पकड़ा गया है पानी। पानी मतलब वाटर, पर यहाँ पर अर्थ उस एक सिंगल पानी का अर्थ कितने निकल के आ रहे हैं? देखिए यहाँ पर वही एक पानी का शब्द पहला निकल के आ रहा है मोती। 3 शब्द पीछे प्रयोग किया गया ना, मोती मानुस चून। इन तीनों के लिए उस सिंगल पानी शब्द का अर्थ 3 रूप में आ रहे हैं। वो 3 रूप में अर्थ आ रहे हैं। पहला पानी का शब्द क्या आ रहा है कि मोती के लिए वो किसके समान है? चमक के समान है। मानुष के लिए वो किसके समान है? इज्जत के समान है। वही चून मतलब आटा के लिए किसके समान है? जल के समान है। तो यहाँ क्या कहते हैं? रहीम कहते हैं कि मनुष्य हे रहीम हमेशा पानी बचा के रखो। किसका? किसका बेटा? मोती का, मानुष का, चून का। यदि अगर मोती की चमक चली गई तो वो व्यर्थ है, मनुष्य की इज्जत चली गई तो वो व्यर्थ है, चूना पानी हो गया तो वो व्यर्थ है। समझे? तो ये हो गया आपका श्लेष अलंकार। अब बात करते हैं हम लोग दूसरे प्रकार में अर्थालंकार, जो कि अलंकार का दूसरा भेद होता है। वो है आपका जब अर्थ में चमत्कार उत्पन्न करने वाला अलंकार अर्थात अर्थालंकार कहलाता है। जब उसके अर्थ में चमत्कार उत्पन्न हो, इस अलंकार में अर्थ के माध्यम से काव्य के सौंदर्य की वृद्धि होती है। मतलब लिखा कुछ और, उसका अर्थ कुछ और निकल के आता है, वो होता है आपका अर्थालंकार, जहां पर उसके अर्थों में चमत्कार दिखाई दे। ठीक है, तो अब अर्थालंकार का यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे कि कितने प्रकार के होते हैं। बेटा अर्थालंकार आपके 5 प्रकार के होते हैं, जिसमें से आप लोग के सिलेबस में उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा, ये 3 अलंकार आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि मैं बता रही हूँ यहाँ पर। ठीक है, मानवीकरण, जहां पर उसको मानवीकरण कर दिया जाता है, किसी प्राकृतिक वस्तु को मानव से जोड़ दिया जाता है, वो हो जाएगा अतिशयोक्ति। इस तरह होंगे। ठीक है, सबसे पहले उपमा अलंकार क्या होता है कि उपमा शब्द का अर्थ होता है तुलना। उपमा शब्द का मतलब क्या होता है? तुलना करना। जब किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति वस्तु से की जाए तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। जब एक व्यक्ति वस्तु की तुलना किसी दूसरे से की जाए तो वहां पर आपका उपमा अलंकार होगा। जैसे सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरि सा ऊंचा हो जिसका मन। अब एक ट्रिक जान लीजिए उपमा अलंकार पहचानने की, जहां पर आपको सा, सी, सम,
जैसे शब्द दिखाई दे वहां पर आपका उपमा अलंकार हो। सागर सा मतलब सागर जैसा, क्या किया जा रहा है, तुलना की जा रही है, जैसा, सागर जैसा गंभीर हृदय। और गिरी सा मतलब पर्वत जैसा ऊंचा मन हो। सारा है ना, जैसा, जैसा जहां पर शब्द दिखाई दे जाए वो आपका उपमा अलंकार हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते बेटा रूपक अलंकार की। तो रूपक अलंकार में क्या होगा, जहां पर उपमेय और उपमान में कोई अंतर ना दिखाई दे, जहां पर दोनों में अंतर ही नहीं दिखाई दे, दोनों को एक कर दिया जाए, तो वो आपका हो जाएगा रूपक अलंकार। मतलब हम लोग क्या बोलेंगे, एक गाना था आप लोग का बॉलीवुड का कि चांद सी महबूबा हो मेरी, कब ऐसा मैंने सोचा था, हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। चांद सी महबूबा मतलब चांद जैसी महबूबा हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या किया था, उन्होंने तुलना की थी, पर यहाँ पर क्या कर देंगे, उसको एक कर देंगे, है ना। हंसता हुआ नूरानी चेहरा, चेहरा कैसा है, नूरानी है। ठीक है, देखिए यहाँ समझिए उदाहरण के साथ कि जहां उपमेय और उपमान के बीच के भेद को समाप्त करके उन्हें एक कर दिया जाता है, वहां पर रूपक अलंकार होगा। जैसे उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग, मतलब जो वो मंच बना था जब राम जी का स्वयंवर सीता जी का स्वयंवर हो रहा था, तो जो मंच बना था वो किसके प्रकार दिख रहा था, वो उद्यांचल पर्वत के समान दिखाई दे रहा था। उदयगिरी मतलब उद्यांचल पर्वत के जैसा था, वो उद्यांचल पर्वत ही था वो मंच। क्या बता दिया गया, वो मंच किसके बराबर बोल दिया गया, वो उद्यांचल पर्वत ही था। बाल पतंग, रघुवर बाल पतंग, रघुवर को किसके समान बता दिया, सूर्य के जैसा। जैसा शब्द नहीं इस्तेमाल हुआ है, वो सूर्य की तरह ही थे, जो रघुवर थे वो सूर्य बन गए। जिस प्रकार उद्यांचल पर्वत से सूर्य निकलता है, मंच में भी मानो श्री राम जी उसी प्रकार आगे आए थे। क्लियर, चलो आगे बात करते बेटा उत्प्रेक्षा अलंकार, जो कि आपका तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये सबसे आसान होता है। उत्प्रेक्षा अलंकार की तो सिंपल सी एक ट्रिक है, मनु मानो मनहु जनहु जानो जनहु। जहां ये सारे शब्द दिख जाएं आपको, मनु मानो मनहु जनहु जानो जनहु, ये सारे शब्द आपको जिस भी पद में दिख जाए वो आपका उत्प्रेक्षा अलंकार है। पहली ट्रिक तो ये है, पर जान लेते परिभाषा के साथ भी कि जहां पर उपमान के न होने पर उपमेय की ही उपमान मान लिया जाए, जहां पर उपमेय को ही उपमान मान लिया जाता है वही आपका उत्प्रेक्षा अलंकार। जहां अप्रस्तुत को प्रस्तुत मान लिया जाए वह उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जहां पर वो चीज नहीं है पर उसको मान लिया जाता है कि भाई नहीं ये है, मैं मान रही हूं ना, लेट्स एज्यूम, बस मान लो कि ये है, वो आपका उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। उदाहरण कि सखी सोहत गोपाल के उर गुंजन की माल, बाहर सोहत मनु पिए, देखो शब्द आ गया ना, दावा नल की ज्वाल। जहां पर आपको मैं बता रही हूं सिंपल ट्रिक है, याद रखिएगा आपको, मनु मनो मनहु, ठीक है, जनु जानो, ऐसे ऐसे करके जितने भी आपको वर्ड्स मिल जाएंगे तो ये बेटा आपके उत्प्रेक्षा अलंकार होंगे। तो ये थे बेटा आपके पूरे के पूरे जितने मैंने बताए आप लोग को, आपके काव्य सौंदर्य के तत्व। पहला हमारा हो गया रस, दूसरा हो गया छंद और तीसरा हो गया अलंकार। ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट थे और तीनों को मैंने बाय ट्रिक एकदम इजी वे में आप लोग को एक्सप्लेन कर दिया और ये भी बता दिया है कि कहां पर क्या चीज दिखाई दी। आप लोग तुरंत समझना जाना कि वहां कौन सा रस है, वहां कौन सा अलंकार है, वहां कौन सा छंद है। छंद की गिनती भी बता दी कि जहां पर छोटी मात्राएं होती है वहां एक गिना जाता है, जहां बड़ी मात्राओं की बात आ जाए वहां पर दो गिना जाएगा। तो ये आपका पूरा बेटा हो गया प्रॉपर कंप्लीट काव्य सौंदर्य का तत्व, वो भी चुटकी हुई। मैंने बोला ना ज्यादा देर नहीं लगेगी, ऐसे 5-5 मिनट में सारी चीजें एकदम एक्सप्लेन हो जाएंगी, है ना। तो आई होप आप लोग को ये सारी चीजें एकदम एक्सप्लेन हो गई होंगी, अच्छे से समझ आ गई होंगी और इसी तरह की और भी क्लासेस में लेके आऊंगी। और बेटा इसमें तो अब आप लोग को 1% दिक्कत नहीं होने वाली, मैं गारंटी ले रही हूँ। अगर आप लोगों ने ध्यान से इस क्लास को देख लिया, एक एक पॉइंट को ध्यान से सुन लिया, एक एक पॉइंट को ध्यान से अंडरलाइन करके अपने कॉपी में नोट कर लिया, तो गारंटीड है कि आपके इसमें एक भी नंबर कटने वाले नहीं है। तो मैं मिलूंगी आप लोगों से इसी तरह की और भी क्लासेस में आपके इसी प्यारे नंबर 1 चैनल यूपी बोर्ड हाई स्कूल विद्याकुल में, जहां ऐसे ही और टॉपिक्स को क्लियर किया जाएगा। तो बच्चे मिलेंगे आप लोगों से अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, टाटा, बाय बाय, सायोनारा। अब आपकी प्यारी पूजा मैम लेंगी विदा। जय हिंद, राधे राधे।